Bismillahirrahmanirrahim. We will start in the name of God, who is most respectful and most beneficial. Students, today in class we discuss about the present perfect tense. Today our five class and today in class we discuss about present perfect tense. As you know that we have started a series of tenses. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो टेंसेस के बारे में एक सीरीज एक कोर्स शुरू किया हुआ है और आज जो है उसकी जो है 5वीं क्लास है और इसमें जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो एक्शन जो है वो स्टार्टेड इन द पास्ट। एक्शन जो होता है वो पास्ट में शुरू होता है लेकिन जो है वो एंड कॉन्टिन्यूस एट मोमेंट ऑफ प्रेजेंट, लेकिन वो जो है प्रेजेंट के मौजूद यानी मौजूदा वक्त तक जो है वो जारी रहता है। काम स्टार्ट पास्ट में हुआ था और जो है वो एंड जो है वो अब हो चुका है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है वो होती है जो सेंटेंसेस के आधार पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, चुके हैं वगैरह, और अलिफ है, छोटी है और बड़ी है वगैरह का लफ्ज जो है वो आता है। ऐसा नहीं होता कि चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह अगर किसी सेंटेंस के आखिर पर आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर सेंटेंस के आखिर पर अलिफ है, छोटी है या बड़ी है आ रहा है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसी तरीके से जैसा कि मैं कहता हूँ मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, यानी मैंने जो है काम जो है वो काफी देर पहले शुरू किया था और जो है खत्म कब हुआ है? इस वक्त हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के काम जो है वो पास्ट में जो है वो शुरू हुआ और जो है वो प्रेजेंट में आकर वो फिनिश हो गया, तो वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी तरीके से नाउ डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन हैज, हैव एंड देन वर्ब। वर्ब कौन सा? पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब इन पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो है सब्जेक्ट, हैज, हैव, इनमें को ये इस्तेमाल करना एंड देन नॉट एंड देन वर्ड एंड देन अदर स्ट्रक्चर इन सेम। अगर हमने जो है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। जो है जिस जो वर्ब के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं उसको जो आपने सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देना है। अभी तक हैज था तो मैंने इसे सेंटेंस के शुरू में ऐड किया और ये हो गया हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम हैज का इस्तेमाल कब करते हैं और हैव का इस्तेमाल कब करते हैं। हैज जो है वो थर्ड पर्सन जैसा कि ही, शी, इट वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूँ ना ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज कुक्ड द फूड। इस तरीके से ही, शी के और इट के साथ जो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। और हैव का इस्तेमाल जो है फर्स्ट पर्सन जैसा कि आई और सेकंड पर्सन जो है यू, आई और यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल करते हैं और दे और वी के साथ भी जो है हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। नाउ डिस्कस द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देयर इज फर्स्ट एग्जांपल इज मैं अपना खाना खा चुका हूँ। पहले तो हम इससे जो है डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखाई उसके मुताबिक जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं अपना खाना खा चुका हूँ, मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई कि कोई काम जो है एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ
और अब तक जो है वो अब जो है वो खत्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं परफेक्ट सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो मैं अपना खाना खा चुका हूँ, यानी खाना खाने का जो प्रोसेस है वो मैंने काफी देर पहले शुरू किया और जो है अब खत्म किया। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ ना, मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ, तो मैंने पास्ट में जो है वो खाना खाना शुरू किया है और जो है अब जो है मैंने मौजूदा वक्त में जो उसे फिनिश कर दिया। ये थोड़ी देर पहले मैंने शुरू किया, पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट में फिनिश हो गया। तो जो कंडीशन डेफिनेशन के मुताबिक तो ये सेंटेंस कौन सा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने जो आपको इंडिकेशन लिखाई है उसके मुताबिक हम इसे चेक करते हैं। तो इस सेंटेंस उर्दू सेंटेंस के आखिर पर जो है इधर चुका है, तो इस वजह से भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर मैं ऐसा भी कहता हूँ मैंने अपना खाना खा लिया है, तो फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, यानी मैंने अभी कोई काम खत्म किया है, खा लिया है, अभी कोई काम खत्म हो चुका है, तो फिर भी ये कौन सा टेंस होना था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं, आई अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेता है वो होता है हैव, आई हैव। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैव चुका हूं, आई हैव ईट, ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन क्या खा चुका हूं, खाना, आई हैव ईटन फूड। अब इस सेंटेंस में मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैंने कौन सा खाना खाया, जो है सुबह के लिए, दोपहर का किया या रात के लिए। तो उसके जो जिस सेंटेंस में मुझे ये नहीं पता कि कौन सा खाना खाया, तो फिर ओनली हम जो उसके लिए फोटो जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर इस सेंटेंस में को मैंने जो है नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया, ओनली एडिशन देयर इज नॉट, इधर सिर्फ हमने जो है वो नॉट का एडिशन करना है। अगर मैंने इसी को इंटरवेटिव में चेंज करना तो मैं कहूंगा हैव आई ईटन द फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है या क्या मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब हम जो इसकी सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इधर भी हम जो है वो पहले डेफिनेशन मुताबिक इसकी इंडिकेशन करेंगे कि ये सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने कभी शेर नहीं देखा है, थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने कभी शेर नहीं देखा है, यानी गुजरे हुए वक्त से लेकर अब तक जो ये गैप था इसमें मैंने शेर को नहीं देखा, यानी काम किधर परफॉर्म हुआ ना देखने का, जो है प्रेजेंट में शुरू हुआ और अब तक अब खत्म हो गया। तो इस प्रोसीजर गैप के दरमियान जो है मैंने शेर को नहीं देखा, तो ये कौन सा सेंटेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट। अब नाउ वी ट्राई टू इंडिकेशन दैट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर इंडिकेशन। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस के आखिर पर क्या आ रहा है, अलिफ है, तो मैंने आपको इंडिकेशन में क्या लिखा है, अलिफ है अगर आ रहा है तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही होगा। तो अब हम जो है इसे इंग्लिश में नाउ ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। नाउ वी ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है, मैंने, सेम आई के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेता है, हैव, I have, and then not, I have not, मैंने कभी शेर नहीं देखा है, तो not इधर कभी भी का लफ्ज आ चुका है, कभी नहीं देखा, तो इसके लिए हम जो है नेवर का वर्ड इस्तेमाल करें, I have never, I have never क्या नहीं देखा, see, I have never see, see की थर्ड फॉर्म होती है सा, I have never saw lion, मैंने शेर को कभी नहीं देखा है। नॉट का इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि इधर नेवर जो है कभी आ चुका है, तो कभी की वजह से हमने जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया वो नेवर इस्तेमाल किया। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं
इधर जो है वो नॉट का कभी का वर्ड इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने इधर जो है वो नेवर का वर्ड इस्तेमाल किया। और नॉट जो है नेवर, ये कभी और नहीं दोनों का जो है वो सेंस देता है। अब इसी को मैंने अगर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना तो मैं क्या करूंगा, आई हैव। इसी को अगर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना तो मैं कैसे करूंगा, आई हैव सॉ लायन, मैंने शेर को देखा है। इसी तरीके से अगर इंटरवेटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, हैव आई सॉ लायन, क्या मैंने शेर को देखा है। तो इस तरीके से अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज, क्या उन्होंने नई कार खरीद ली है, क्या उन्होंने नई कार खरीद ली है। तो इसको जो है डेफिनेशन के मुताबिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक जो है काम जो है वो पास में शुरू हुआ था, यानी अब तक गुजरे हुए वक्त से लेकर अब तक हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या इस गैप के दौरान जो है उसने जो है वो कार खरीदी है या नहीं खरीदी। तो इसके लिए ये एक इंटरवेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम जो है इसको जो है वो इंटरवेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। इंटरवेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले हमें हैज या हैव का जो है वो एडिशन करना है। तो उसके लिए पहले मुझे बताना है, उन्होंने यानी वो ज्यादा लोग हैं। क्या उन्होंने, उन होता ना तो फिर वो एक होता, क्या उसने उसने क्या कार खरीदी, तो इसमें जो उस था वो एक होता, लेकिन उन्होंने यानी वो ज्यादा है तो एक का वर्ड इस्तेमाल होगा। देव ने सब क्या लिखा है, हैव and then and then क्या उन्होंने कार खरीदी है, have they bought। बाई थर्ड फॉर्म होती है bought, have they bought new car। have they bought new car यानी उन्होंने जो टाइम पीरियड है पास्ट से प्रेजेंट तक उसके दरमियान में कोई एक्शन हुआ है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जो है हम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसमें आपने इसको समझने की कोशिश करनी। उसकी शादी को 10 बरस हो गए हैं। इसको जो हम डेफिनेशन के मुताबिक पहले जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 10 बरस हो चुके हैं यानी गुजरे हुए वक्त से लेकर जब उनकी शादी हुई उस वक्त से लेकर अब तक, यानी पास्ट में जो है वो उनकी मैरिज हुई और अब प्रेजेंट है। तो बात जो है मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, लेकिन पास्ट से लेकर उस वक्त तक, यानी इस ये जो गैप है पास्ट का, इसके दरमियान जो है वो कोई एक्शन हुआ है। तो 10 बरस बीत चुके हैं, यानी ये जो गैप था ये 10 बरस का था, यानी कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक अब उसकी हम मेजरमेंट हमने कर ली है। हमने उसने मेजरमेंट 10 साल बताई, यानी यहाँ से 1 से 10 तक 10 साल हो चुके हैं। काम जो है पास्ट में शुरू हुआ एक्शन और अब जो है उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी काम अब एक्शन जो है खत्म हो चुका है। तो ये भी एक कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम जो है फॉलोइंग द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश सेंटेंस। देयर इज सब्जेक्ट उनकी यानी वो ज्यादा है तो दे इस्तेमाल होगा, दे एंड देन दे में साथ आदमी का कौन सा लेता है, दे हैव किसको, दे हैव एंड देन वर्ब क्या है, शादी मैरिज। दे हैव मैरिज, कितने बरस हो चुके हैं, दे हैव मैरिज 10 years। उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। एंड दैट एग्जाम्पल इज फॉर योर होमवर्क and you try to translate that example into English sentence. And if you are new viewers, please like and subscribe to my channel Learning with Ismail. And if you have learned about that lecture, so share to your friends. Thanks for watching.